So now we are going to look into the chapter 13 civics functioning of the Indian democracy. Okay, so India is an important democratic republic in the world. The framers of the Indian constitution has adopted a parliamentary form of government. ओके अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है अभी आपको पता चल जाएगा. ओके अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर क्या होता है, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के अंडर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट. ओके पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर इतना आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव होगी, डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये जो एग्जीक्यूटिव होगी वो किसके अंडर रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्लियामेंट के अंदर, और यू कैन से लेजिस्लेटिव के अंडर. ओके गॉट इट. मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं है. 2 टाइप होती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. बट यहां क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में है जो है वो अलग नहीं होते हैं. दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव. ओके नाउ अब इंडियन में पॉलिटिकल इंडिया में अगर एग्जीक्यूटिव देखा जाए तो 2 है, एट द सेंट्रल, एट द स्टेट. ओके सो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, whereas the state legislative is responsible to the state legislative assembly. Got it? अब एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स के होते हैं. ओके दैट इज नॉमिनल एंड द रियल. नॉमिनल कौन, प्रेसिडेंट, रियल प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So our constitution maker has adopted a federal form of government. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. सबसे पहले यूनिटरी गवर्नमेंट. ओके यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच all the power are vested in the national government or you can say central government. okay एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें सिर्फ एक ही you can say national government हो. okay सारा पावर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के पास हो जो कि नेशनल गवर्नमेंट हो. फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सारी कंट्रीज में बेसिकली यूनिटरी मींस डिवीजन ऑफ पावर नहीं है. पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. यहां कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, एक ही गवर्नमेंट के पास सारा पावर है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोस्ट पावरफुल. अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अनदर हैंड इज वन इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट and the regional government by the constitution itself and both operate in their respective jurisdiction independently. अब ये यूएसए में, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, इंडिया, इन सब में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस सिंपली द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड है एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों के पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करके रखी है. सो इंडिया जो है, इंडिया भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ओके सेंट्रल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट है एंड एट द स्टेट लेवल. ओके यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में लॉस बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में लॉस बनाएगी. ओके गॉट इट. सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब दैट देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गॉट इट. So next we are going to look into the Indian administrative system. Means India का administrative system कैसा है? So basically the administrative system of India is divided into 3 parts, that is central government, state government and local government. Indian administrative system is divided into 3 types. Okay, one at the central level, state level and local level. सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसका पार्ट कौन होगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, देन कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके देन सुप्रीम कोर्ट in parliament.
okay, parliament, etc. Okay, these will be the parts of the central government. State government, it will be governor, CM, cabinet minister, then high court, etc. Okay, so these high court as well as state legislative assembly. Okay, whereas local, okay, municipal corporation, municipalities, then janpad panchayat, that is block at the block level. Okay, then also village panchayat, or you can say gram panchayat, village panchayat or gram panchayat. Okay, so India का administrative system ये 3 में divided है, 3 tier divided है. That is central government that is headed by the PM. PM is the real executive, whereas president is the nominal executive. Then at the state level it is going to be headed by the CM, and at the local level, okay, local level पे further ये divided है municipal corporation. कुछ areas जहाँ population 10 lakh से ज़्यादा है वहाँ municipal corporation होता है कुछ cities में, whereas अगर 3 लाख से नीचे पॉपुलेशन है तो म्युनिसिपैलिटीज होती है. ओके, सो विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत ये सब भी होती है. दीस आर पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और यू कैन से लोकल गवर्नमेंट को ही क्या बोला जाता है, पंचायती राज सिस्टम. गॉट इट. सो इंडियन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ओके, गॉट इट. सो अगर वोटिंग होगी तो किसके लिए होगी, 3 टाइप्स की वोटिंग होगी. वन एट द सेंट्रल लेवल, दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकंड एट द स्टेट लेवल, दैट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम को इलेक्ट करने के लिए, स्टेट में सीएम को. लोकल गवर्नमेंट यू कैन से सरपंच हो गया, जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया, मेयर हो गया, बहुत सारे हैं. ओके, सो इनके लिए इलेक्शन होगा. Got it? So next we are going to look into the Indian administrative system. Okay, so if you look into the Indian administrative system, basically the power is divided between the central and the state government. Okay, it is divided into central and the state government. Central government, that is further divided into legislative, executive and judiciary. Okay, so same democracy, जैसे democracy के 3 organs हैं, that is legislative, executive, judiciary. India is a democratic country. Okay, so same central government, that is legislative part, that is Indian Parliament 2 houses, that is Lok Sabha, यहाँ Parliament लिख देता हूँ मैं, Parliament. Okay, Lok Sabha and Rajya Sabha, that is also known as Council of States. Okay, got it. So legislative, it will be Lok Sabha as well as Council of the State. Executive, it will be President as well as Council of Ministers. President is only nominal head. Okay, whereas the Council of Ministers headed by the PM is the real executive head. They are the real executive head. And judiciary, third organ, judiciary, that is and Supreme Court. ओके, यहाँ सेंट्रल लेवल पर जुडिशरी कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट. स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में होती है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है. ओके, देयर आर सम स्टेट्स इन व्हिच देयर इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, बट मेजॉरिटी स्टेट्स में सिंपली कितनी है, एक ही है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. यूनिकार्नल, बाइकार्नल लेजिस्लेचर नहीं है. ओके, whereas executive अगर स्टेट में देखा जाए, that consists of the governor and council of ministers headed by the CM, and governor is only nominal. Okay, real executive head in the state, that is CM and council of ministers. Okay, judiciary at the state level, that consists of high court and district court. Okay, high court and district
Good. Okay. So this is the Indian administrative system. Indian administrative system basically central government, state government. Further, central government is divided into three organs. Further, state government is. ये flowchart आपको याद रखना है. Okay. Next, we are going to study about the federal form of government. Okay. Now, what do you mean by federal form of government? Federal form of government means that form of government under which the government are divided by the constitution between the central government or you can say union government and the provincial or the state government. Okay. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब? बेसिकली वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वो दो के बीच में डिवाइडेड है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, दैट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, एंड एक स्टेट गवर्नमेंट. एक स्टेट गवर्नमेंट क्या और किसके नाम से जानी जाती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ओके, गॉट इट. सो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द टू ऑर्गन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दैट्स इट. Okay, now source of power for both this you can say government is constitution. इन दोनों का source means ये किसके हिसाब से वर्क करेंगे? as per the constitution. Okay, means source of power for both this government is constitution. Got it? So कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा एंड इनको डायरेक्ट करेगा कि आपको कैसे वर्क करना है. ओके, सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों की पावर्स वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है. मींस सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, किस कौन से सब्जेक्ट्स पर वो लॉस बना सकती है वो मेंशन है. स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट्स पर लॉस बना सकती है, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. Got it? So federal form of government, that basically there is division of power between the central government and the state government. Got it? ये है. ओके, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली दे हैड एक्सेप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो इंडिया हैज बीन टर्म्ड एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. फेडरेशन ऑफ स्टेट. अब ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब? जब हम इंडिया बोलते हैं उसका मतलब 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. ओके, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम फेडरेशन बोल रहे हैं तो हम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया बोल रहे हैं. दैट मींस 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज की हम बात कर रहे हैं. गॉट इट? सो बेसिकली इंडिया क्या है? इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी. स्टेट्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. यहां कौन एडमिनिस्टर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. वेयर एज यूनियन territories are directly administered by the central government. Okay, यहाँ central government administer करेगी. Okay, got it? So federal form of government का समझ में आया? Okay, so ये ध्यान रखना. So now next we are going to study about the characteristic of federal form of government. ओके, हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा बेसिकली द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द two government, that is central government or union government or provincial. Second is provincial or the state government. Okay, so first there is dual government. I told you that there is two dual government means two form of government, one at the central level, one at the state level. At the central level it is going to headed by the PM, at the state it is headed by the CM. Okay, हमने अभी ये पढ़ रखा था. Second, there is division of power. The power is divided between the central as well as state government. Okay, so constitution ने basically क्या कर रखा है? दोनों की powers को divide कर रखा है basically 3 list में. That is union list, state list and concurrent list. Okay, अब डिवीजन ऑफ पावर क्यों रिक्वायर्ड है? डिवीजन ऑफ पावर इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर पावर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो बेसिकली दोनों गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी. ओके, सो बेसिकली द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो देयर इज अ सेपरेट लिस्ट दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट.
Union list, that is for the union government, 97 subject. Important subject like defense, railway, foreign affairs, finance, these are mentioned in the union list. Okay, means in these subjects, in these jurisdictions, only this central government has right to make law. इस पर कौन लॉ बना सकता है? Only central government. Okay, whereas second is state list. State list consists of 62 subjects such as justice, police, education, agriculture. These lies in the state list. Okay, इसमें total 62 subjects हैं. Third is concurrent list. Okay, concurrent list में 52 subjects हैं. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब? दोनों के पास पावर है. ओके, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास राइट है लॉस बनाने के लिए. और एक और लिस्ट है, दैट इज रेसिडुअल पावर. रेसिडुअल पावर का क्या मतलब? रेसिडुअल पावर का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट के अलावा आता है, अगर कोई सब्जेक्ट दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा आता है, तो उस पर लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. ओके, वो किसके अंडर आएगा? रेसिडुअल पावर के अंडर आएगा और उसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. गॉट इट? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ड्यूअल गवर्नमेंट, सेकंड इज डिवीजन ऑफ power. Okay, third is supremacy and written form of constitution. Okay, now supremacy means constitution is the supreme. Okay, India में constitution supreme है and government basically जितनी भी government होंगी वो किसके हिसाब से वर्क करेंगी? as per the according to the constitution. Okay, Indian constitution जो है rigid form है. ओके, रिजिड फॉर्म है एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी बनाए रखने के लिए जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो थोड़ा टफ है. ओके, थोड़ा सा टफ है. ऐसा क्यों रखा गया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर? सम प्रिंसिपल ऑफ सम यू कैन से प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर हार्ड टू अमेंड. ओके, कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है अमेंडमेंट के लिए. अमेंडमेंट मींस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज सुपरमेसी बनाने के लिए, सो दैट जो ये आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उन्होंने जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका स्ट्रक्चर जो बनाया वो सेम रहे, वो उसको कोई चेंज ना कर पाए. गॉट इट? सो इसलिए ये बनाया गया है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर हार्ड बनाया गया है. Then also there is supremacy of judiciary. Supremacy of judiciary is most important because अगर judiciary रहेगी तभी constitution बचा रह सकता है. क्यों? क्योंकि judiciary is independent and also उनका काम क्या रहता है? laws को interpret करना, and if the laws are not in accordance with the constitution then they can declare null and void. For example, Supreme Court is the protector of the constitution, Supreme Court is the protector of fundamental rights, or also it is known as guardian of the constitution. Okay, got it? So supremacy of judiciary is also important. Next is two houses of the legislature. Two houses of legislature means simply Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, Lok Sabha, that is House of People, Rajya Sabha, that is Council of States. Okay, so these are the characteristic of federal form of government. That is, there is dual government, division of power, then supremacy and written form of constitution, supremacy of judiciary, and two houses of legislature. Okay, इतना आपको ध्यान रखना.